नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाटक के दूसरे टेस्ट पेपर के अंतिम बचे 50 प्रश्न। अभी 125 प्रश्न और बाकी रहेंगे इसके बाद, जो कि 1-2 दिन में करवा दिए जाएंगे। कल साथियों हम लोग आदिकाल पर टेस्ट चालू करेंगे, जिसमें 125 प्रश्न होंगे और अभी भी पर्याप्त समय है। प्रयास करें कि प्रतिदिन 4 से 6 घंटे 8 घंटे आप पढ़ाई करें, तो सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जिन साथियों को लग रहा है परीक्षा होगी नहीं होगी, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, आपने पोस्ट में देखा भी होगा, टेलीग्राम में मैंने भेजा है। बहुत जल्द ही परीक्षा हो जाएगी और टीजीटी भी ऐसे हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ाई को थोड़ा सा बढ़ाएं। ये जो कुछ साथियों को मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, उनके कमेंट नहीं आते हैं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कमेंट कहाँ से आएंगे? आपकी निष्क्रियता बताती है कि आपने पढ़ाई को एकदम पीछे कर दिया है। पीछे ना करें, अन्यथा जब समय आएगा तब हाथ से फिसल जाएगा। जब परीक्षा होगी तो वो परीक्षा आपके हाथ से फिसल जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाइए, देर न करते हुए पढ़ाई शुरू कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अन्यथा अगली भर्ती में अभी 8 लाख 10 लाख जो भी फार्म है, अगली बार और ज़्यादा हो जाएंगे। प्रतियोगी बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। तो कल ये 50वां प्रश्न हो गया था, जिसमें क्या था कि हिंदी नाटक में एब्सर्डिटी के पहले और बड़े रचनाकार भुवनेश्वर को प्रेमचंद की खोज किसने माना है? तो बताया गया था दूधनाथ सिंह ने माना है। पहला ही ऑप्शन सही है। 51वां प्रश्न है, कारवां की समीक्षा प्रेमचंद ने हंस के कौन से अंक में की थी? कारवां की समीक्षा प्रेमचंद ने हंस के कौन से अंक में की थी? तो जून 1935 में की थी। डी ऑप्शन सही है। 52वां प्रश्न है, भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य प्रकारों से सुमेलित कीजिए। नाटकों को नाट्य प्रकारों से, ये नाटक है और ये इनके नाट्य प्रकार हैं। कौन किस प्रकार का नाटक है? तो अंधेर नगरी प्रहसन है, विशस्य विषमौसधम पहाड़ है, प्रेम जोगनी नाटिका है, वहीं भारत दुर्दशा लास्य रूपक है। 4 3 2 1 सी ऑप्शन सही है। आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा, खूब पूछा जाता है ये। 53वां प्रश्न है, लोकनाट्य के निम्न प्रकारों को उनके भौगोलिक क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ये सब हिस्ट्री के जीएस में पूछा जाता है। जब हिस्ट्री पूछी जाती है कहीं पे, तो वहाँ भी पूछा जाता है कि तमाशा कहाँ होता है? तमाशा महाराष्ट्र में होता है। वो घर घर के तमाशे नहीं, जो घर में तमाशा चलता रहता है। स्वांग हरियाणा में, भाड़ कश्मीर में, अंकिया नाट्य असम में। तो यहाँ पर 3 1 4 2 सी ऑप्शन सही है। 54वां प्रश्न है, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्यजात उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में से किस पात्र ने कहा है? देवसेना, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, सैनिक। तो ये कथन सैनिक का है। डी ऑप्शन सही है। 55वां प्रश्न है, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंची रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सांग कहाँ चलता है? हरियाणा में चलता है। सांग हरियाणा में, विदेशिया बिहार में। विदेशिया
एक उनका भिखारी ठाकुर का नाटक है और भोजपुरी भाषा में है, शायद ऐसा कुछ है। तो विदेशिया बिहार में चलता है, उससे आप मैच करके याद रखें। माछ, माछ मध्य प्रदेश, दोनों में माँ है। माछ मध्य प्रदेश। ख्याल, ख्याल राजस्थान। तो यहाँ पर 3 4 1 2। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 4 1 2। 56वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत कथन का चुनाव करना है। निम्न में से असंगत कथन का चुनाव करें। नाट्यशास्त्र के अनुसार फलागम अर्थोपक्षेपक का भेद नहीं है। फलागम अर्थोपक्षेपक का भाग नहीं है। नाट्यशास्त्र के अनुसार अंकाश से अगला अंक प्रारंभ होने की सूचना देता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार उपरूपकों के 18 भेद होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नाट्यशास्त्र के अनुसार 10 रूपक के 3 भेद नाटिका, त्रोटक और षट्टक माने जाते हैं। तो 3 नहीं होते हैं, 10 रूपक के 8 या 10 होते हैं। दस रूपक के 8 या 10 भेद होते हैं। 1 सेकंड कन्फर्म किए दे रहा हूँ। 10 रूपक के 10 भेद माने गए हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, 3 नहीं है, 10 है, जिसमें पहला है नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा व्यायोग, पांचवा समवकार, छठवां डिम, सातवां ईहा मृग, आठवां अंक, नौवां वीथी, 10वां प्रहसन। ये 10 रूपक के 10 भेद हैं। इन्हें आप लिख भी सकते हैं क्योंकि पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प असंगत है। 57वां प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों में जिस प्रकार से अभी आपको बताया गया, डिटेल में अभी आपको टीजीटी की परीक्षा के बाद एक नया बैच चलाया जाएगा, पूरी तरह से निःशुल्क। सभी साथी अपने इष्ट मित्रों को अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। एक अपनी प्रतिक्रिया दें, यदि कोई गलती हो गई है तो उसे भी बताएं। 57वां प्रश्न है, कथन ए, प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। दोनों बिल्कुल सही हैं, ए और आर दोनों सही। 58वां प्रश्न है, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल शोथसुनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य का है। बी ऑप्शन सही है। 59वां प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग नाटक में आया है। बी ऑप्शन सही है। 60वां प्रश्न है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो बड़ी लड़की से है। 61वां प्रश्न सुमेलित कीजिए। रचना और नाट्य रूप, तो चंद्रावली क्या है? नाटिका है। विशस्य विषमौषधम क्या है? भाण है। एक घूंट एकांकी है।
करुणालय गीतनाट्य है, पहला गीतनाट्य है, खूब पूछा जाता है। तो यहाँ पर 4 3 2 1 ए ऑप्शन सही है। 62वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। अंधेर नगरी किसका है? अच्छा, इसमें पात्र दिए गए हैं, भारतेंदु जी का है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है और इसका पात्र रामचंद्र है। द्रौपदी इसमें सुरेखा पात्र है। अंधेर नगरी का पात्र यहाँ दिया गया है नारायण दास। कौमुदी महोत्सव का पात्र कौन सा है? चाणक्य है। अंधेर नगरी नारायण दास। कोर्ट मार्शल रामचंद्र। द्रौपदी सुरेखा। कौमुदी महोत्सव चाणक्य। तो यहाँ पर 4 3 2 1 सी ऑप्शन सही है। 63वां प्रश्न है, निम्नांकित गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार सही। गीत नाट्यों को काल क्रमानुसार लगाना है। तो यहाँ पर मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, अग्निलीक, ये ऑप्शन सही है। मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई। कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के प्रकाशन वर्ष सीरियल से लिख के आप लोग याद कर लें, कम से कम 10 से 20 बार पढ़ लें, तो आपको जब वहाँ पर आएगा तो आप उसको लगा लेंगे। जरूरी नहीं यही 4 आ जाए, मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, अग्निलीक। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो चिंदियों की एक झालर, जो कि अमृत राय का है, वो स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। बाकी नेपथ्य राग मीराकांत का, ये भी संबंधित है। सांच कहूँ तो डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्री का, ये भी संबंधित है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, ये भी संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? अंत हाजिर हो मीराकांत की रचना है। डी ऑप्शन सही है। 66वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए रचना और उसका नाट्य रूप। चंद्रावली क्या है? नाटिका है, अभी आया था। आगे देखते हैं। विशस्य विषमौषधम, ये भाड़ है। एक घूंट एकांकी है। करुणालय गीतनाट्य है। यहाँ पर 4 3 2 1 मुझे लगता है वही प्रश्न फिर से रिपीट कर दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही है। नाटक और नाटककार हैं। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी। रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी। रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र। यहाँ पर 3 4 5 1। अड़सठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल्पोनी या द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल्पोनी या द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? वाल्पोनी का मतलब समझते हो या न समझते हो, फॉक्स माने लोमड़ी तो आपने पढ़ी ही होगी।
लोमड़वेश। बी ऑप्शन सही है। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो वो सूखी डाली है। सी ऑप्शन सही है। 70वां प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से लगाना है। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख, आग है, विषवंश। ए ऑप्शन सही है। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। भारतेंदु का सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। सी ऑप्शन सही है। अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा अंग्रेजी राज्य की अंधेरगर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेरगर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। वह इस अंधेरगर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का है। डी ऑप्शन सही है। 73वां प्रश्न है, वस्तुतः भारतेंदु ने संस्कृत नाट्य परंपरा को लोकनाट्य और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को नया रूप दिया। अंधेर नगरी के संदर्भ में यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। भारतेंदु ने संस्कृत नाट्य परंपरा को लोकनाट्य और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को नया रूप दिया। अंधेर नगरी के संदर्भ में यह कथन बच्चन सिंह का है। ए ऑप्शन सही है। 74वां प्रश्न है, यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है, यदि भारत दुर्दशा राजनीतिक नाटक है, यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। बी ऑप्शन सही है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ भारतेंदु की किस रचना से उद्धृत हैं? तो ये भारत दुर्दशा से संबंधित हैं। समय मिले तो आज ही पढ़ लीजिएगा, कई पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, अच्छा भी लगेगा आपको। किताब ना हो कोई दिक्कत नहीं है, नेट पे सर्च करिए मिल जाएगा। नारी की वीरता और उसकी देशभक्ति, नारी की वीरता और उसकी देशभक्ति संबंधी नाट्य रचना कौन सी है? नारी की वीरता और उसकी देशभक्ति संबंधी नाट्य रचना कौन सी है? नील देवी है। बी ऑप्शन सही है। 77वां प्रश्न है, प्रहसनों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। प्रहसन दिए गए हैं, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। अंधेर नगरी सभी जान गए होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत आरत, भारत आरत, खड़ग बहादुर मल्ल, बूढ़े मुँह मुहा से, बूढ़े मुँह मुहा से राधाचरण गोस्वामी, जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी, जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी। 5 4 3 2। सी ऑप्शन सही है। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कलि कौतुक रूपक, मयंक मंजरी। तो भारत दुर्दशा और कलि कौतुक प्रताप नारायण मिश्र के हैं, बाकी इनके नहीं हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 79 है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। समझे, उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है?
भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य पात्र का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भरत मुनि ने नायिकाओं के कितने भेद माने हैं? भरत मुनि ने नायिकाओं के कितने भेद माने हैं? 8 भेद माने हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। श्रृंगार की दृष्टि से नायक के कितने भेद माने गए हैं? श्रृंगार की दृष्टि से नायक के 4 भेद माने गए हैं। अनुकूल, दक्षिण नायक, सठ और धृष्ट। ये 4 श्रृंगार की दृष्टि से नायक के भेद हैं। 82वां प्रश्न है, प्रकृति भेद के आधार पर नायिकाओं के कितने भेद किए गए हैं? प्रकृति भेद के आधार पर नायिकाओं के कितने भेद किए गए हैं? तो भरत मुनि ने 8 माने थे और प्रकृति भेद के आधार पर 3 हैं, स्वकीय, परकीय, सामान्य। 83 नंबर प्रश्न, असुमेलित विकल्प का चयन करें। असुमेलित विकल्प का चयन करें। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अति अंधेर नगरी देवदत्त शर्मा, महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी, भारत सौभाग्य किशोरीलाल गोस्वामी नहीं। ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारत सौभाग्य। तो ये ऑप्शन असुमेलित है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अति अंधेर नगरी देवदत्त शर्मा, महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी, भारत सौभाग्य बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। जैसे कहानी में वो प्रश्न आया था, उसने नहीं कहा था, उसने कहा था, तो वैसे ही यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, अति और महा में कौन कौन आते हैं। जैसे महा विजय, अति कौन करेगा? देव करेंगे। अति कौन करेंगे? देव करेंगे। महा कौन? महान होगा तो वो विजय पालेगा। तो ऐसे आप याद रखें, हर जगह भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखें। 84 है, निम्नलिखित में से किसके नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजेंद्र लाल तथा अंग्रेजी के नाटककार विलियम शेक्सपियर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? द्विजेंद्र लाल तथा अंग्रेजी के नाटककार विलियम शेक्सपियर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। वो कौन से हैं नाटककार? तो प्रेमचंद, हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र। तो प्रसाद जी पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा। सी ऑप्शन सही है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों के संबंध में लक्ष्मीनारायण मिश्र और लक्ष्मीनारायण लाल, इनके नाटकों को अच्छे से लिख के अलग अलग याद कर लीजिएगा, क्योंकि और किसी के पूछे जाए ना पूछे जाए, इनके एक नाटक जरूर पूछा जाता है। लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य विकल्प पूछा गया है। मादा कैक्टस 2 अंकों वाला एक प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आँखों वाली मछली 3 अंकों का एक नाटक है, ठीक है। अब्दुल्ला दीवाना एक एब्सर्ड शैली का नाटक है। एक सत्य हरिश्चंद्र एक लोक कथा पर आधारित नाटक है। तो ये असंगत है, एक लोक कथा पर आधारित नहीं है, कुछ और कहानी होगी। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक ज्ञानदेव अग्निहोत्री द्वारा रचित नहीं है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री द्वारा रचित नहीं है। नेफा की एक शाम, वतन की आबरू, चिराग जल उठा, चिंदियों की एक झालर, ये अमृत राय का है। बाकी सभी ज्ञानदेव अग्निहोत्री के हैं। बी ऑप्शन सही है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों के संबंध में असत्य विकल्प को बताना है। द्रौपदी नाटक में द्रौपदी के विवाहेतर जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। नायक खलनायक विदूषक नाटक शकुंतला व दुष्यंत के जीवन पर आधारित है। कैदे हयात
कैद ए हयात नाटक मशहूर मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। 8वां सर्ग नाटक में स्त्री की शक्ति का चित्रण किया गया है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी के संबंध में अशुद्ध विकल्प का चयन करें। हिंदी के प्रथम एकांकी के संबंध में अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। बसंत पूजा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बसंत पूजा भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक घूंट जयशंकर प्रसाद, कारवां भुवनेश्वर प्रसाद, पृथ्वीराज की आँखें राम कुमार वर्मा नहीं, राम कुमार वर्मा की एकांकी है बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की है। वहीं पृथ्वीराज की आँखें प्रथम एकांकी संग्रह है, ये राम कुमार वर्मा का ही है, लेकिन ये एकांकी संग्रह है, एकांकी नहीं है। राम कुमार वर्मा की जब एकांकी पूछी जाए तो बादल की मृत्यु है, लेकिन जब प्रथम एकांकी संग्रह पूछा जाए तो पृथ्वीराज की आंखें हैं। तो डी विकल्प असंगत है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है, वो भी पहला। प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की नहीं है? भुवनेश्वर प्रसाद की नहीं है। तांबे के कीड़े, स्ट्राइक, लॉटरी, ये सभी है। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा की है, भगवती चरण वर्मा की है। 90 नंबर प्रश्न, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? ये सभी राम कुमार वर्मा की एकांकी हैं। सी ऑप्शन सही है, सभी एकांकी हैं। तो व्यवस्था हो तो लिख लीजिए, काम आएगा। 91 है, श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी के नाम से किसने किया? श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी के नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया। बी ऑप्शन सही है। 92 है, प्रेमचंद के गोदान व अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतरण किसने किया? प्रतिभा अग्रवाल ने किया। प्रेमचंद के गोदान व अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतरण प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। ए ऑप्शन सही है। 93 है, असुमेलित विकल्प का चयन करें। असुमेलित विकल्प का चयन करें। कुरुक्षेत्र के सवेरा, जयशंकर त्रिपाठी, पेपरवेट, रमेश उपाध्याय, चेहरों के जंगल, गोविंद चातक, गूंगा इतिहास, अभिमन्यु अनंत। तो यहाँ पर सभी सही हैं। चेहरों के जंगल छोड़कर ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। (94) है, असुमेलित विकल्प का चयन करें। असुमेलित विकल्प का चयन करना है। काला पहाड़, सुदर्शन चोपड़ा, एक प्रश्न मृत्यु, डॉक्टर विनय, रावण तेरे कितने रूप, श्याम मोहन अस्थाना, अस्थाना होगा, आस्थान क्या होता है, जादू जंगल, राजेश जोशी का है, राम कुमार भ्रमर का नहीं, राजेश जोशी। 95 है, निम्नलिखित मतों से असत्य विकल्प का चयन करिए। रक्त बीज नाटक नए जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण करता है। रक्त बीज नाटक नए जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण करता है।
तिलचट्टा नाटक में स्त्री पुरुष की यौनिकता का समस्या संबंधी प्रश्न को उठाया गया है। जलता हुआ रथ नाटक में नाटककार ने स्पष्टतः आज के समाज को दो वर्गों में विभाजित करके दिखाया है। कोर्ट मार्शल नाटक में न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार को चित्रित किया गया है। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटकों के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटकों के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है शुतुरमुर्ग नाटक एक प्रतीकात्मक नाटक है। शुतुरमुर्ग नाटक एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें नेहरू कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। सही है। नेफा की एक शाम नाटक चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। वतन की आबरू नाटक में भारत पाकिस्तान युद्ध और मुस्लिम परिवार की देशभक्ति का चित्रण किया गया है। ये भी सही है। सभी ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक हैं। चिराग जल उठा जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। 97 है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक पर इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव देखा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक पर इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव देखा जा सकता है। ध्रुव स्वामिनी पर। पहला ही विकल्प सही है। 98 है भारतेंदु के किस नाटक को वंशपुर का महाजन के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु के किस नाटक को वंशपुर के महाजन के नाम से जाना जाता है। तो दुर्लभ बंधु है। बी ऑप्शन सही है। नाटक में संकलन त्रय के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। नायक संकलन को समय संकलन किया जाता है। समय स्थान कार्य तीनों संकलन किए जाते हैं, परंतु नायक संकलन को संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं रखा जाता। आखिरी प्रश्न है नाटक और नाटककार के संबंध में असुमेलित विकल्प को बताना है। एक और अजनबी, मृदुला गर्ग, छोटी लड़की ममता कालिया, रावण लीला मन्नू भंडारी, शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री। रावण लीला मन्नू भंडारी का नहीं है, ये जगदीश चंद्र माथुर का है। सौ प्रश्न पूरे हुए साथियों, और 50 इसके कल कराए गए, 50 आज करवा दिए गए हैं। कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए और प्रश्न नहीं करवाए जा रहे हैं। नाटक भाग 3 के 1 से 2 दिन में, कल तो नहीं परसों या नरसों उसे करवा दिया जाएगा। 125 प्रश्न हैं, लगातार जुड़े रहें। सभी साथियों से निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और परीक्षाओं को ये ना सोचें कि नहीं होंगी, आज नहीं तो कल होंगी, लेकिन जब कल होंगी और आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपके पास समय नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।